हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एरर्स इन चेनिंग और टेपिंग। उसी की कंटिन्यूशन में अब डिस्कस कर रहे हैं हम करेक्शंस इन चेनिंग और टेपिंग। ना सो यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्शंस निकल के आएंगे जो कि हमें हमारे मेजर्ड लेंथ पर अप्लाई करना होता है ताकि उस मेजर्ड लेंथ को हम करेक्ट कर पाए। जब फील्ड पर हम किसी दो पॉइंट के बीच की लीनियर मेजरमेंट करेंगे सो उस मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर डेफिनेटली निकल के आएगा। अब किसी एरर की वजह से उस एरर को कैसे कंपनसेट किया जाए सो उसके करेस्पॉन्डिंग करेक्शंस को अप्लाई करना होता है। ये एरर्स और ये करेक्शंस क्या होता है इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं नाउ। सो सबसे पहला लेट अस सपोज करेक्शन डिस्कस करते हैं, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सी एस से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ हम बात कर रहे हैं करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ सबसे पहला पॉइंट, ये जो करेक्शन होगा ये अप्लाई होगा चेन और टेप दोनों के लिए, यानी कि इस करेक्शन को हम चेन और टेप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करेक्शन क्यों अप्लाई करना होता है? क्योंकि जो चेन है और वो जो टेप है ना, इसकी जो लेंथ है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इसकी जो लेंथ है अगर उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट निकल के आ रहा है सो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन को अप्लाई करना होता है। नाउ हो सकता है कि हमारी जो चेन है लेट अस सपोज उस पर लिखा है 30 मीटर, बट ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ यानी कि 30 मीटर से थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा हो गई। नाउ अब उस पर मेंशन तो है 30 मीटर, यानी फील्ड पर जब हम मेजरमेंट करने लगेंगे तो हमें लग रहा होगा कि दो पॉइंट के बीच में जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। लेट अस सपोज दो पॉइंट के बीच में अगर हमने 30 मीटर की चेन से मेजर किया, वो 30 मीटर हमने समझा, बट एक्चुअल में जो चेन है वो 30 मीटर से थोड़ी बड़ी या थोड़ी छोटी हो गई। सो एक्चुअल लेंथ तो उसकी कुछ और निकल के आएगी, बट क्योंकि वहां पर मेंशन है 30 मीटर तो हम उसे 30 मीटर समझ लेते हैं। नो यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का करेक्शन हमें अप्लाई करना पड़ता है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप के लिए ना। इसे समझने के लिए लेट अस सपोज कुछ पैरामीटर्स लेते हैं ना। लेट अस सपोज जो स्मॉल एल है ये रिप्रेजेंट करेगा कुछ पैरामीटर को ना। ये पैरामीटर क्या होगा ना, स्मॉल एल रिप्रेजेंट करेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एल डैश की। एल डैश हो जाएगा हमारी जो चेन है उसकी नॉमिनल लेंथ को। सो एल डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ। नाउ नॉमिनल लेंथ को हम डेजिग्नेटेड लेंथ भी कह सकते हैं, डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ, या फिर इसे हम कह सकते हैं रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप। रॉन्ग लेंथ, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप। नाउ सो एल डैश क्या हो जाएगा, जो चेन है और टेप है वो चेन और टेप पर जो लिखा हुआ है, यानी कि हमारी चेन और टेप लेटेस्ट सपोज उस पर लिखा हुआ है 30 मीटर या फिर 20 मीटर। सो उस पर जो डेजिग्नेटेड है उसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉमिनल लेंथ या डेजिग्नेटेड लेंथ या फिर रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप। इसे स्मॉल एल डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो स्मॉल एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एल हो जाएगा हमारी चेन और टेप की ट्रू लेंथ। ये हो जाएगा ट्रू लेंथ ऑफ चेन और टेप, चेन या फिर टेप। सो टेप और चेन की जो एक्चुअल लेंथ होगी, जो ट्रू लेंथ होगी, वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ एल डैश, एल डैश क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा फील्ड पर जाकर के दो पॉइंट के बीच की जो हम लेंथ को मेजर करने वाले हैं। नाउ ये जो मेजर्ड लेंथ होगी है ना, जो रॉन्ग मेजर्ड लेंथ होगी इसे हम कैपिटल एल डैश से मेजर करेंगे, डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा wrong length of measured line, wrong length of
मेजर्ड लाइन। सो जो भी लाइन हम लोगों ने मेजर किया है ना, उसकी ये रॉन्ग लेंथ हो जाएगा, और वहीं पर कैपिटल एल जो है ये हो जाएगा करेक्ट लेंथ या ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। करेक्ट लेंथ या फिर ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। सो फील्ड पर जिस लाइन को हम मेजर कर रहे हैं उसकी जो करेक्ट लेंथ होगी उसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं। नाउ अब इसे समझने के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेता हूं ताकि हम यहाँ पर इसको आसानी से समझ पाए। हम कंसर्न है अबाउट द करेक्ट लेंथ और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। सो हमें डिटरमाइन करना है कैपिटल एल को। नाउ सो लेट अस सपोज मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सो कोई दो पॉइंट है ए और बी, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट किया जा रहा है, सारे एनालिसिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है, ठीक है। नाउ अब मेरे पास बाउंडेशन है कि मैं ये सारी चीजें आपको वर्टिकल प्लेन में शो कर रहा हूँ, बट ये सारी चीजें हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। सो ए और बी कोई दो पॉइंट है, और हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच की लीनियर मेजरमेंट को मेजर करना है। चलिए, क्लियर है। नाउ सो ए और बी दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसे मुझे मेजर करना है। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर अपन एक कोई 20 मीटर एक ऐसी कोई टेप लेते हैं या चेन लेते हैं जिसका जो नॉमिनल लेंथ है या उस पर जो लिखा हुआ है यानी डेजिग्नेटेड है वो 20 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सो मैं इसे जब मेजर कर रहा हूँ, लेट अस सपोज 3 पार्ट में मैंने इसे मेजर किया। सो मैंने क्या मेजर किया, 20 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 20 मीटर, ठीक है। ये 20 मीटर क्या था, ये मेरा नॉमिनल लेंथ था मेरी चेन या टेप का। नाउ यानी कि जो टोटल ए बी डैश निकल के आए, इसको ए बी डैश कहता हूं, ये कितना निकल के आया, 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। क्लियर है। नाउ ये जो 60 है ये क्या निकल के आया, जो 60 है ये हमारा रॉन्ग लेंथ निकल के आ गया, है ना। सो ये जो ए बी लाइन है इसका रॉन्ग लेंथ निकल के आया। क्यों, क्योंकि जो मेरा चेन और टेप है ना, इस पर 20 मीटर लिखा हुआ है, बट इसकी एक्चुअल में लेंथ 20 मीटर है नहीं। लेट अस सपोज समझने के लिए क्या लेते हैं कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 15 मीटर है ना, यानी एरर कितना, 5 मीटर का आ गया। फील्ड पर 5 मीटर एरर जो होगा वो काफी ज्यादा होता है, इतना आता नहीं है, बट चीजों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं लेट अस सपोज मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा जो चेन है या टेप है उसका एक्चुअल लेंथ जो है या ट्रू लेंथ जो है वो 15 मीटर है ना। सो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ हो जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। यानी कि जो ए बी है इसका जो एक्चुअल लेंथ है, जो ए बी है उसका जो एक्चुअल लेंथ है ये कितना निकल के आया, ये तो हमारा निकल के आया 45 मीटर ना। सो मैथमेटिकली एनालाइज करें इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सो मुझे निकालना है ए बी। सो मुझे निकालना है ए बी। ए बी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ए बी मैं निकाल सकता हूँ। सो देखिए यहाँ पर, सो ए बी डैश कितना मेरे निकल के आया, ए बी डैश निकल के आया मेरे 60, है ना। यानी कि ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग लेंथ ऑफ मेजर्ड लाइन। नाउ इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, डिवाइड इसको कर देते हैं हम नॉमिनल लेंथ से। इसको डिवाइड किया नॉमिनल लेंथ से। क्लियर है। नाउ जब इसे नॉमिनल लेंथ से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, यानी कितने टाइम्स, है ना, कितने मल्टीपल टाइम्स मैंने इस चेन को यूज किया या टेप को मैंने यूज किया, मुझे वो आ जाएगा। नाउ एक बार मुझे ये पता चल गया कि मैंने कितने नंबर ऑफ टाइम्स चेन और टेप को यूज किया हुआ है रॉन्गली, है ना। सो देन मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं, देन मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, है ना, देन मैं मल्टीप्लाई इसको कर देता हूं किसके साथ, इसके साथ। सो ये आ जाएगा मेरी ट्रू लेंथ ऑफ चेन और टेप। क्लियर है। नाउ सो देखना, अगर वैल्यूज पुट करके मैं बताऊं, ए बी डैश हमारा था 60 मीटर। क्लियर। देन ये वैल्यू था हमारा नॉमिनल लेंथ, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 15। सो देखना 60 बाय 20 क्या आ गया, 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितनी बार मैंने इस चेन और टेप को यूज किया हुआ है ना, जिसकी लेंथ जो थी वो गलत थी। नाउ मल्टीप्लाई किया 15 से,
है ना। सो मुझे फाइनली क्या मिल गया 45 मीटर, जो कि मुझे चाहिए था। सो ए बी की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना निकल के आएगा 45 मीटर। यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं, सो ये कैसे फॉर्मुलेट किया जा सकता है। नाउ ए बी यानी कि मुझे चाहिए करेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप। सो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है। नाउ ए बी डैश मेरा क्या है, ये रॉन्ग लेंथ है ना, हमारा है मेजर्ड लाइन का। सो ये कितना हो जाएगा एल डैश। नाउ सो मैं इसको लेटेस्ट सपोज यहाँ लिख देता हूँ एल डैश, ठीक है। नाउ टी एल यानी कि ट्रू लेंथ हमारे चेन और टेप का, चेन और टेप का जो ट्रू लेंथ है इसको स्मॉल एल से इंडिकेट किया है, ये हो जाएगा स्मॉल एल। और नॉमिनल लेंथ हम इंडिकेट किए हैं स्मॉल एल डैश से। नाउ सो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो कि हेल्प करेगा हमें हमारी चेन हमारे जो लाइन होगी उसकी करेक्ट लेंथ को डिटरमाइन करने में। नाउ लेट अस सपोज जो कैपिटल एल है ना, कैपिटल एल क्या है, यह है ट्रू लेंथ हमारी चेन और टेप की। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर मुझे एरर पता हो, है ना, अगर मुझे एरर पता हो सो मैं क्या निकाल सकता हूँ ट्रू लेंथ। नाउ सो देखना, अगर मेरे पास क्या चीज है, नॉमिनल लेंथ है चेन और टेप की, है ना, और मुझे एरर पता है। अब जो एरर है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मैं दोनों इफेक्ट लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मुझे एरर पता है और इसका इफेक्ट पता है और मेरे पास क्या है, मेरे पास नॉमिनल लेंथ है चेन और टेप की, सो फाइनली मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ, मैं ट्रू लेंथ को भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। यानी कि इसी फॉर्मूले में मैं क्या लिख सकता हूँ, एल को रिप्लेस कर सकते हैं एल डैश प्लस माइनस ई। नाउ प्लस माइनस ई जो मैंने लिखा है ये इफेक्ट है ना, टू शॉर्ट या टू लॉन्ग वाला जो भी होगा अकॉर्डिंगली, है ना, एज पर सिचुएशन या तो प्लस या ना माइनस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ ये हो जाएगा डिवाइड बाय एल डैश इनटू एल डैश। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया हमारी लाइन की करेक्ट लेंथ को। पॉजिटिव साइन हम लोग तब यूज कर लेंगे जब हमारा जो चेन है वो टू लॉन्ग हो जाए, और नेगेटिव साइन तब यूज कर लेंगे जब जो चेन है वो टू शॉर्ट हो जाए। नाउ सो यहाँ पर हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया है हमारी चेन, हमारी लाइन की करेक्ट लेंथ को या फिर ट्रू लेंथ को। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं हम जब हमें ट्रू एरिया डिटरमाइन करना हो या ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करना हो। इस सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं एरिया और वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए। सो अभी हम लोगों ने किसी लाइन की जो करेक्ट लेंथ है यानी ट्रू लेंथ है उसको डिटरमाइन करना सीखा था। नाउ सो अगर मुझे ट्रू एरिया डिटरमाइन करना है, ट्रू एरिया, उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू एरिया हो जाएगा एल बाय एल डैश, एल बाय एल डैश, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल डैश यहाँ पर क्या था, हमारा मेजर्ड लेंथ था, है ना, लाइन का। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ए डैश कह सकते हैं, या फिर मैं लिख देता हूं मेजर्ड एरिया हो जाएगा, ये मेजर्ड एरिया। एज सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं जब हमें ट्रू वॉल्यूम डिटरमाइन करना हो, ट्रू वॉल्यूम। नाउ ट्रू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ट्रू वॉल्यूम हो जाएगा अगेन एल बाय एल डैश। नाउ यहाँ पर स्क्वायर हुआ था, वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजर्ड वॉल्यूम के साथ, मेजर्ड वॉल्यूम। नाउ सो ये तो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया हमारी ट्रू लेंथ को, ट्रू लेंथ को। सो किसी लाइन की जो ट्रू लेंथ होगी, है ना, वो हो जाएगा एल बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डैश का एल डैश। क्लियर है ना। हमें तो डिस्कस करना था करेक्शन को। सो अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किए हैं ट्रू लेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं करेक्शन को। नाउ सो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन, सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करेक्शन। नाउ करेक्शन क्या होता है, अभी डिस्कस किए थे हम लोग, करेक्शन हो जाता है हम लोग का ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। सो करेक्शन हो जाता है ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। नाउ हमारे केस में करेक्शन हो जाएगा करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन,
ट्रू लेंथ। नाउ ट्रू लेंथ क्या था हम लोगों का? ट्रू लेंथ था कैपिटल एल माइनस मेजर्ड लेंथ क्या था? एल डैश। नाउ कैपिटल एल की वैल्यू डिटरमाइन कर चुके हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। एल हो जाएगा एल बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश माइनस एल डैश। क्या करते हैं, एल डैश को कॉमन ले लेते हैं। सो एल डैश कॉमन लिया, यहां बच गया, ये क्या हो जाएगा? एल बाय एल डैश माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा एल माइनस एल डैश डिवाइड बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश, कैपिटल एल डैश। नाउ सो यहां पर हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को, जो कि निकल के आया एल माइनस एल डैश डिवाइड बाय एल डैश मल्टीप्लाई बाय एल कैपिटल एल डैश। सो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।